नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पौड़ी में श्रीनगर मोटर मार्ग पर स्थित नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे 37 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज में ही आइसोलेट कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले 3 छात्राएं और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद 100 बच्चों का सैंपल लिया गया। इसमें 37 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टिहरी के कंडीसौर में व्यापारियों ने ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के वाहनों को रोककर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे अधूरी पड़ी नालियों का निर्माण पूरा करने की मांग की। कंडीसौर में सड़क तो खोद दी गई, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। आलम यह है कि आधी अधूरी पड़ी नालियों में गंदगी का अंबार लगा रहता है। टिहरी जिले के थौलधार ब्लॉक के अंतर्गत धनसिंह रथी देवता के मेले में श्रद्धालुओं ने देवता के दर्शन कर अपनी ओर से देवता को झंडी चढ़ाई। थौलधार ब्लॉक के खिलाया खाल में धनसिंह रथी देवता के मेले के मौके पर सभी बाहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देवता के दर्शन किए। प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण फिर भी हम सारा आते समय सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और दूरी बनाए हुए रखे हैं। एक चैलेंज के रूप में हमने इसको लिया है, क्योंकि हमारे सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम कोविड के कारण लोगों को सबसे पहले उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और इसके लिए हमने सर्वप्रथम हमने मास्क से लेके सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग करके ही हमने ये रुपये आने की परमिशन हम सब अपने जितने भी श्रद्धालुओं को हमने यहाँ पे दिए हैं। और जो प्रशासन की गाइडलाइन का है उसका हमने मतलब मैक्सिमम हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में सोमवार को अचानक ओपीडी सेवाएं बंद करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। अस्पताल को तत्काल पीपीपी मोड से बाहर करने के साथ ही कोविड-19 वार्ड बनाने की मांग की। दरअसल अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने से अस्पताल में सैनिटाइजेशन करने को लेकर ओपीडी बंद की गई थी, जिसके बाद मरीजों को हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया जा रहा था। कोरोना के नाम पर लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है और उनसे बरगलाया जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि पहले आप जो है कोरोना की रिपोर्ट लेके आइए और उसके बाद यहाँ पे हम आपको एडमिट करेंगे। लेकिन मेरी जानकारी में ये आया है कि यहाँ पे जो सामान्य मरीज भी आ रहा है, अपने को दिखाने के लिए भी आ रहा है, ना तो ओपीडी चालू की जा रही है, ना उन्हें देखा जा रहा है और उनसे या तो उन्हें सुशीला तिवारी रेफर कर दिया जा रहा है या उन्हें कहीं अन्य हॉस्पिटलों में भेजा जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। आम जनता बहुत परेशान है। हमारी मांग है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में कोरोना दिन ब दिन बढ़ रहा है और यहाँ पर कोविड सेंटर की कोई व्यवस्था नहीं है, कोविड सेंटर यहाँ पर रामनगर हॉस्पिटल में खोला जाए और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। देखिए, कोविड पेशेंट जो सस्पेक्टेड रहते हैं उनके लिए अलग से फ्लू क्लिनिक की व्यवस्था है। प्रतिदिन चिकित्सालय में आ रहे मरीजों की फ्लू क्लिनिक में उनको देखा जाता है और यदि आवश्यकता होती है तो डॉक्टर उनका RT-PCR टेस्ट या ट्रू नॉट टेस्ट करवाते हैं। जहाँ तक OPD बंद रहने की बात है तो सर्विस प्रोवाइडर से इस बारे में हमने पूछा है कि आपने क्यों OPD बंद करी है। मौखिक रूप से अभी तक ये सूचना आई है कि चूँकि एक पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ गया था, अतः उन्होंने OPD बंद कर दी है और अभी इस समय पे OPD उन्होंने दोबारा चालू कर दी है। पिछले महीने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में जंगल में लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इससे कॉर्बेट प्रशासन ने सबक लिया है। ग्रामीण वनों में न जाएं, इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने इस क्षेत्र में 7 परिवारों को गैस सिलेंडर देने के साथ ही 27 परिवारों के गैस सिलेंडर भरवाए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल किनारे रह रहे BPL परिवारों को कॉर्बेट प्रशासन की ओर से निःशुल्क 7 सिलेंडर दिए गए। उसके लिए यहाँ पर उस समय उनको भी आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख के आसपास विभाग ने दिया है। और इसी प्रकार से जो क्षेत्र की महिलाएं हैं जिनके पास गैस नहीं है या गैस नहीं खरीद सकती हैं, उनके लिए जो हमारा कॉर्बेट प्रशासन है उसने इनके जिससे ये जंगल ना जाए लकड़ी बीनने के लिए गैस, जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है उनको नए गैस सिलेंडर दिए हैं। और जो लोग जिनके पास सिलेंडर हैं गैस नहीं रिफिलिंग नहीं करा पाते हैं उनको रिफिलिंग करा के कॉर्बेट पार्क दे रहा है।
रानीबाग रेस्क्यू सेंटर से घायल बाघ को कॉर्बेट लाया गया। बाघ के पिछले दाहिने पैर में फ्रैक्चर है, जिसकी पुष्टि कॉर्बेट के वेटनरी केयर यूनिट में एक्सरे से हुई। आपको बता दें, पिछले माह इस बाघ को हल्द्वानी गोलापार से रेस्क्यू किया गया था, जो कि हल्द्वानी के रेस्क्यू सेंटर में था। देर शाम को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर से बाघ को कॉर्बेट लाया गया। एक मेल टाइगर जो है कुछ दिनों पहले तराई के डिवीजन में हल्द्वानी से रेस्क्यू किया गया है। ये घायल अवस्था में पाया गया था, जिसमें वेटनरी डॉक्टर्स की टीम ने इसको ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू किया था। और अभी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो एक्सरे की फैसिलिटी है उस पे इसका एक्सरे किया गया है, तो पाया गया है कि जो इसकी दाहिनी पैर है पीछे वाला उसमें वो टूटा हुआ है। तो अभी जो वेटनरी टीम है वो इसके इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल निर्धारित कर रही है कि कैसे इसकी टांग जो टूटी है वो ठीक की जा सके और ये स्वस्थ हो सके। प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को प्रदेश भर में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मंगलवार को सभी शिक्षण संस्थान खुले रहे। चमोली जिले के थराली विधानसभा में भी शिक्षण संस्थान विधिवत रूप से खुले रहे और पठन पाठन के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया भी सामान्यतः चलती रही। नहीं, अभी तक जो है हमारे पास लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। लिखित में कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए जो है उसी की प्रतीक्षा में है कि अगर कोई ऐसा आदेश आ जाता है तो हम भी अपना विद्यालय बंद कर देंगे। क्योंकि एडमिशन खुला हुआ है, इसलिए बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं और चूंकि इस विद्यालय में स्पेस काफी है, इसलिए जो है SOP का पूरा ख्याल रखते हुए हम बच्चों को जो है परमिशन दे रहे हैं। पूरा उनको सैनिटाइज भी करा रहे हैं, विद्यालय भी सैनिटाइज रहता है और विभागीय जैसे भी आदेश होंगे उनका पालन किया जाता है। नगर पालिका परिषद डीडीहाट में कोरोना संक्रमण से बचाव और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर नगर में विभिन्न स्कूली बच्चों और नगर पालिका के कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुपाल के नेतृत्व में बाजार में जागरूकता रैली निकाली, जिसमें कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता रैली का यहाँ पर आयोजन किया है, जो कि हर साल यहाँ पर होती है। तो हमने इस साल भी इसका आयोजन किया, क्योंकि कोविड के मद्देनजर हम ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने 50 की जो हमें परमिशन है, जो गाइडलाइन को देखते हुए हमने 50 लोगों के अंदर ही इस रैली को किया है। और आप देख सकते हैं हमने बखूबी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया और सबने मास्क लगाए हैं। हम हमारी डीडीहाट की जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि अपने घरों में रहें, स्वच्छता का पूरा पालन करें, अपनी मोहल्ले नालियाँ सब साफ रखें। नगर पालिका तो सदैव तत्पर रहती है, वो हम हमेशा सैनिटाइजेशन, जब से लॉकडाउन लगा है और अभी तक हम सैनिटाइजेशन पूरा कर रहे हैं नगर में, और वो चालू रहेगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।